हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है उनका। और दिनेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीआरएस के स्पोक्स पर्सन है और हैदराबाद स्टूडियो से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। दक्षिण की पार्टियों का क्या रुख है, जाहिर है उनका नजरिया क्या बदला है, वो बताएंगे हमको। और इसके बाद हमें इंतजार है महेश तापसे जी का, जो कि एनसीपी शरद पवार को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं जाना चाहता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, एक बार फिर से जो डिलिमिटेशन का विरोध करेगा वो असल में महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहा होगा, ये बात स्पष्ट हो रही है जो शिवम कह रहे हैं उससे। मोदी जी और मोदी सरकार ने महिलाओं को मूर्ख समझ रखा है क्या? महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख के इस देश के प्रजातंत्र की हत्या करोगे और महिलाओं को समझ में नहीं आएगा। 1989 में विमेंस रिजर्वेशन बिल लेकर आए राजीव गांधी जी, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरा दिया। 2010 में जब राज्यसभा से हमने पास कराया, तब लोकसभा में उत्तर प्रदेश के आज के जो मुख्यमंत्री है, तत्कालीन सांसद, उन्होंने क्या कहा अपने इंटरव्यूज में कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इससे असहमत हैं। हम अपनी पार्टी से अनुरोध करते हैं कि व्हिप नहीं जारी करें, हम इसके खिलाफ हैं। उन दोनों ही प्रस्तावों में कभी भी हमने सेंसेस को महिला रिजर्वेशन से नहीं जोड़ा था। 2030 में आपने जब पारित किया महिला आरक्षण विधेयक, सारे राजनीतिक दल सिर्फ 2 वोट खिलाफ पड़े थे। पूरा का पूरा देश आपके साथ था प्रधानमंत्री जी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना घृणित खेल आप खेलेंगे। 1977 में इंदिरा जी ने किस आधार पर ये जो डिलिमिटेशन का कानून है इसको फ्रीज किया 2001 तक, उसमें पढ़िएगा आप सदन में क्या बहस हुई थी। या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2001 में, अरुण जेटली को कोट करता हूं, उन्होंने कहा कि हम उन राज्यों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते जिन्होंने जनसंख्या पर अपना बहुत नियंत्रण पा लिया है। हम भेदभाव नहीं करते और 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया। उन्हें थोड़ी पता था कि ये सेंसस 2020 में नहीं कराएंगे। पूरे विश्व ने अपना सेंसस कराया, षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने जनगणना को रोक कर रखा, क्योंकि इनके मन में पाप छुपा था। ये जानते थे कि दक्षिण भारत का हक ये छीनने वाले हैं, कम करने वाले हैं, और उत्तर भारत में जहां थोड़ी सीटें मिलती है वहां, क्योंकि 240 सीटों पर ही आ गए। एक मिनट, जब कांग्रेस पार्टी ने 1977 में ये संशोधन किया था, जब प्रचंड बहुमत उत्तर भारत में मिलता था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इंदिरा जी ने ये मन में ये लालच सत्ता का नहीं पाला। उन्होंने कहा कि उन राज्यों को आज फर्टिलिटी रेट क्या है आप बताइए। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का 3 से अधिक और 2.4 से अधिक है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 इसका। तो जिन प्रांतों ने जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम किया, क्या उनको मोदी जी दंडित करना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपका नजरिया ये जानना चाहता हूं अभय जी, कि मान लीजिए ये बिल पास हो गया लोकसभा में, तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या महिला आरक्षण पर ये असल में एक समर्थन होगा, ये उसके लिए मैंडेट होगा और उस बहाने डिलिमिटेशन की नाव पार हो जाएगी, या आपको लगता है ये नीरशीर विवेक है और लोग समझ लेंगे, जान लेंगे कि उनको क्या करना है? आपके सहयोगी भी संसद में जो अलग सिटिंग अरेंजमेंट की मांग कर रहे हैं, मेरी इस डिबेट को याद रखिएगा। आपने बहुत अच्छा ओपनिंग अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये राम मंदिर चोरी के पाप पर पर्दा डालने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। ये पास होने वाला नहीं है, इतना बहुमत है ही नहीं मोदी सरकार के पास। अच्छा, तो आपने सर्वदलीय बैठक की मांग क्यों की है? क्या चाहते हैं आप? कौन सी चीजें पहले से? नहीं, सर्वदलीय बैठक, आज जयराम रमेश जी ने स्पष्ट किया कि सरकार सर्वदलीय बैठक वो सिर्फ लीपा पोती करने के लिए, वो नीट पर चर्चा नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो पाप राम मंदिर में देवद्रव्य की चोरी का घृणित पाप किया है, वो उस पर इनकी थूथू हो या उस पर सदन में चर्चा हो, उस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, से जो गाड़ी बर्बाद कर दी लोगों की, अप्रैल 17 इस मामले में महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, और उसके बाद बंगाल चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और एकनाथ शिंदे का वो बयान भी कि जो लोग इस बिल का विरोध करेंगे उनका हाल बंगाल वाला हो जाएगा। कांग्रेस इस बात को भी देख रही है क्या? देखिए, ये जो सहमति नहीं, ये तो ईडी सीबीआई इनके जोर से कुछ लोगों को तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं सारे अभी तमिलनाडु के राजनीतिक दल की बात कर रहे थे, डीएमके की,
उनकी भी अंतरात्मा इस बात को कचोटती है। वहां राज्य में चुनाव नहीं लड़ना है क्या? वो भी जानते हैं कि उनके राज्य के साथ अगर अहित होगा तो वो कैसे मैं 100% कह रहा हूं, सिर्फ इस चंदा चोरी के और प्रवेश और भर्ती परीक्षा के नीट के स्कैम से, एथेनॉल, ऐसे विषयों के पाप पर पर्दा डालने से आप देखिएगा ये हाउस चलने नहीं देंगे, ना तो इनका विधेयक ये पास होगा। तो वो नहीं चलने देंगे कि आप लोग नहीं चलने देंगे?